Good morning, students. Hope you all are well. Today we will read chapter number 5 from your book Let's Learn English, ध्रुवा. स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ. ध्रुवा एक ऐसा बच्चा था, ध्रुव, जिसके नाम पे एक तारा भी है. ध्रुव एक ऐसा बच्चा था जो भगवान श्री हरि की पूजा करता था. उसने अपने पिता की बात नहीं मानी क्योंकि उसके पिता गलत थे. वो उसे अपने वे में ये मनवाना चाहते थे कि मैं भगवान हूँ. लेकिन ध्रुवा को विश्वास था कि भगवान श्री हरि ही असली भगवान हैं और दुनिया में जो लोग आए हैं उनकी मृत्यु निश्चित है. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. वाई ध्रुवा अगेंस्ट टू हिज फादर. ओके, आपको इस कहानी से बहुत ज़्यादा मॉरल वैल्यूज़ मिलती हैं. आपको ट्रेडिशनल यानी कि अपने कल्चर के बारे में भी पता चलता है कि बच्चे कैसे हैं. हमारा जो पुराना इतिहास है वो हमारे बारे में या हमारे पूर्वजों के बारे में क्या कहता है. ये जो कहानियाँ होती हैं ये शिक्षा भी देती हैं और हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. ध्रुवा. Thousands of years ago there was a king, उत्तनपद. बहुत साल पहले की बात है, एक राजा था उत्तनपद, who was very famous for his administration, जो कि अपने राज्य करने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था, राज शासन चलाने के लिए. He looked after the welfare of the subjects. वो हमेशा अपनी प्रजा के कल्याण का ध्यान रखता था. So everyone in his kingdom was happy. इसीलिए उसके राज्य में हर कोई खुश था. He had a very pious and religious wife named सुनीति. उसकी बहुत ही पवित्र और धार्मिक विचारों वाली पत्नी थी जिसका नाम था सुनीति. For a long time, सुनीति didn't give birth to a child. लंबे समय तक सुनीति ने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया. So she insisted upon the king to marry again. इसीलिए वह राजा से कहती कि वह दोबारा शादी कर ले ताकि उसे औलाद या बच्चा मिल जाए. The king agreed. राजा मान गया. And married सुरुचि. और उसने सुरुचि नाम की औरत से शादी कर ली. सुरुचि वॉज इल टेम्पर्ड. सुरुचि अच्छी औरत नहीं थी. इल टेम्पर्ड होता है बुरे विचारों वाली. शॉर्ट टेम्पर्ड जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसका स्वभाव अच्छा ना हो, उसे इल टेम्पर्ड कहा जाता है. एंड डिडंट लाइक सुनीति. और वह सुनीति को पसंद भी नहीं करती थी. इन ऑर्डर टू प्लीज द सेकेंड क्वीन द किंग गॉट अ हाउस constructed outside the palace where सुनीति started living. अपनी दूसरी रानी यानी कि सुरुचि को खुश करने के लिए, प्लीज खुश करने के लिए राजा ने एक घर बनवाया. कंस्ट्रक्टेड मीन्स बनवाया. आउटसाइड द पैलेस, महल के बाहर, जहाँ पर सुनीति को रखा गया और उसने वहीं रहना शुरू कर दिया. देखिए, सुनीति पहली पत्नी थी, है ना. सुरुचि दूसरी थी. लेकिन सुरुचि अच्छे स्वभाव की औरत नहीं थी. उसने राजा से इस बात के दबाव डाला कि सुनीति को इस महल से बाहर निकाल दो. तो राजा ने उसे बाहर तो निकाल दिया लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि वो उसकी पत्नी थी. इसीलिए उसके लिए अलग घर बाहर वाली साइड बनवा दिया. अब सुनीति वहाँ रहने लगी. आफ्टर अ फ्यू ईयर्स सुनीति गेव बर्थ टू ध्रुवा. कुछ ही सालों बाद सुनीति, जो कि महल के बाहर रह रही थी, उसने ध्रुवा को जन्म दिया. सुरुचि हैड अ चाइल्ड कॉल्ड उत्तम. सुरुचि का भी एक बेटा था जिसका नाम था उत्तम. द टू ब्रदर्स लव्ड ईच अदर वेरी मच. दोनों भाई आपस में बहुत प्यार करते थे. द किंग ऑल्सो लव्ड देम. राजा भी उन दोनों को प्यार करता था. सुरुचि डिड नॉट लाइक दिस. लेकिन सुरुचि को यह बात पसंद नहीं थी. शी ऑलवेज ट्राइड टू चेक उत्तम फॉर प्लेइंग विद हिज एल्डर ब्रदर ध्रुवा.
वो हमेशा इस बात का ध्यान रखती कि उत्तम अपने बड़े भाई ध्रुवा के साथ कैसे, कब और कितना समय खेलता है। One day ध्रुवा was sitting in the lap of his father. एक दिन ध्रुवा अपने पिता की गोद में बैठा था, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है। The king was caressing his son. राजा अपने बेटे को प्यार कर रहा था। At the time, सुरुचि came along with her son उत्तम. उसी समय सुरुचि अपने बेटे उत्तम को लेकर आई। And on seeing ध्रुवा sitting in the lap of his father, lost her temper. और जैसे ही उसने देखा कि ध्रुवा अपने पिता की गोद में बैठा है, उसे गुस्सा आ गया। She pulled ध्रुवा out of the lap of the king. उसने ध्रुवा को खींचकर राजा की गोद से उतार दिया। And said, और कहा, if you wish to sit in the lap of the king, then you should have been born of me. अगर तुम्हें राजा की गोद में बैठना था तो तुम्हें मुझसे जन्म लेना चाहिए था या मेरे बेटा होना चाहिए था। If ever you repeat this, then I shall kill you. अगर तुमने इसे दोबारा किया, यानी कि अपने पिता की गोद में तुम दोबारा बैठे, तो मैं तुम्हें मार दूंगी। अंडरस्टैंड है राजे इतना चैप्टर? प्लीज टेल मी विद योर मैसेजेस। ओके, नेक्स्ट लाइन्स। ध्रुवा who was 6 years old at that time started weeping. ध्रुवा जो उस समय 6 साल का था वह रोने लगा। And went to his mother, और अपनी मदर के पास गया। The king felt bad on seeing this. राजा को भी बहुत बुरा लगा जब राजा ने ये सब कुछ देखा। क्या? जो सुरुचि ने किया। राजा को भी बहुत बुरा लगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। But he couldn't say anything. लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। To सुरुचि को। ध्रुवा told the entire story to his mother. ध्रुवा ने सारी बात अपनी माँ को बताई। The mother caressed and said. मदर ने उसे प्यार किया। उसकी मदर कौन थी ध्रुवा की? सुनीति। ठीक है, सुनीति को जब ध्रुव सारी बातें बताता है तो सुनीति उसे ध्रुव को प्यार से समझाती है और कहती है, माई सन, गॉड इज सुप्रीम एंड द ग्रेटेस्ट. मेरे प्यारे बेटे, भगवान सबसे ऊपर है, सबसे महान है. ही विल गिव यू, वह तुम्हें अ हाई पोजीशन. ही विल गिव यू अ हाई पोजीशन, वह तुम्हें बहुत सम्मान दिलाएगा. दिस हैड ग्रेट इफेक्ट ऑन ध्रुवाज माइंड. इस बात का ध्रुवा के माइंड पर बहुत प्रभाव पड़ा. नेक्स्ट लाइन्स वी विल डू नेक्स्ट डे. ओके, अंडरस्टैंड दिस चैप्टर टिल. ओके, बाय.